जी के जन्मोत्सव को मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। अब हम आगे कहना क्या चाहेंगे कि आपका धन जो खर्च हुआ है, आप सो गए हो कोई बात नहीं, आप नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, हम ये देख रहे हैं कि कुछ तो लोग यहाँ मोबाइलों में, फोन में ऐसे बिंदे डरे हैं, मैं देख के आया हूं कई जगह कि उनके पास में इतना बड़ा मोबाइल है, उसमें ऐसे बिंदे डरे हैं कि हे भगवान, उनका बस चलता तो वो शीशा फोड़ के उसमें जाके चिपट जाते। लेकिन बेबस की बात है, सत्संग में आए लेकिन मोबाइल को सीने से ले आए, लेकिन नहीं, वहां भी मोबाइल देखने के लिए, फोन में देखने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसा कौन सा सीन है आपकी ये उपस्थिति और ये पांडीवासी का दरबार? अरे इसके लिए तो बैकुंठवासी तरस रहा है, ये क्षण के लिए, ये अवस्था के लिए बैकुंठ तरस रहा है, देवता तरस रहे हैं, उसमें तुम आ गए हो, लेकिन आप लगे मोबाइल फोन में हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्यों कि तुम ऐसी जगह आ गए हो, यहाँ सो भी गए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ कुछ भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं। क्यों? जिंदगी की हर समस्या का समाधान साधुओं की सेवा में होता है। हेलो, राजनीतिक हो समस्या सामाजिक हो, समस्या धार्मिक हो, समस्या पारिवारिक हो, जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ है तो कहां हुआ है? संतों के सानिध्य में। आज आप कहां बैठे हुए हो? आज आप कहां बैठे हुए हो? महामहिम परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पावन तीर्थ धाम में बैठे हुए हो। संतों के समागम तीर्थों से भी बढ़कर होते हैं, संतों के समागम तीर्थों से भी बढ़कर होते हैं, लेकिन यहाँ वही आते जाते हैं, कौन? जो भाग्यवान अति, यहाँ वही आते जाते हैं जो भाग्यवान अति होते हैं। आप बहुत बड़े भाग्यवान हो। मैंने क्या कहा? आपके आने में जो आपका खर्च हुआ पैसा, इससे तुम धनवान बनोगे। और धनवान भी अभागे होते हैं, क्या आपको मालूम होना चाहिए? धन ही सब कुछ नहीं है, धनवान भी अभागे होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ा अच्छा सा कथानक आया है। आत्मदेव नाम के एक ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी, उनके धन धाम से संपन्न है, कोई कमी नहीं, लेकिन कमी यह है कि संतान कोई, और जिसके संतान नहीं होती उसको पड़ोसी कहने लगते हैं भागा है। तो धनवान हो सकते हो, लेकिन धनवान भी अभागे होते हैं। कब? जब उस धन का सदुपयोग करने वाला ही कोई नहीं। धनवान भी अभागे होते हैं, लेकिन अब और सुनो, कुटुंब खानदान वाले भी अभागे होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैलाश की ऊंची शिखर पर भगवान भोलेनाथ औरदानी शूलपाण बागंबरी बैठे हुए हैं और कह किससे रहे? सबने सबको सुनाई है, लेकिन शंकर जी ने, भगवान भोलेनाथ ने जब बात सुनाई है तो किसे सुनाई? हेरा गेरा ने तो गेरा को नहीं सुनाई। परिषद का मतलब नहीं है, वहां बैठी हुई पास में कौन? पार्वती। जितना सुनाया सब पार्वती। क्या कह रहे? सुनो उमा। हाँ सुनाइए। हे भूत बामन, मैं सुन रही हूं। सुनो उमा का ते लोग अभागी, वे लोग बड़े अभागे हैं। धन भी है, संतान भी है, मकान महल है, जमीन जोरू सब कुछ है, कोई बात की कमी नहीं। लेकिन भगवान भोलेनाथ क्या करे? सुनो उमा, कहा
तज होए विषय अनुरागी। प्रभु को छोड़ करके जिनकी प्रीत विषयों में है, उस परमात्मा प्रभु से प्रीत नहीं है, उसको भूले हुए हैं। जो हमारे हमेशा हमारे साथ में, उसको हम भूले हुए हैं। जिसकी मेहरबानी है उसी को हम भूले हुए हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा, मानव जीवन जिनको सुलभ है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान की बात नहीं, ऑल ऑफ दी वर्ल्ड के लेडीज एंड जेंट्स जितने हैं सारे संसार में, जितने नर नारी हैं, उनका सबके लिए क्या है कि उनका भाग्य बड़ा उत्तम है। लेकिन सब कुछ होने के साथ साथ अगर प्रभु को भूले हुए हो तो बड़े अभागे हो, और कुछ ना होने के साथ साथ और सब कुछ होने के साथ साथ अगर आप गुरु की याद आ रही है, प्रभु की याद आ रही है, तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। जो जाना नहीं जा सकता है, जिसको हम तलाश रहे, जो हमारा हमें है, तो हम जानते हैं। जिसको संसार तलाश रहा है और वो जिसकी तलाश है वो हमारा हमें है, आपका आप में है, वो सर्वेश्वर है, लेकिन जानते नहीं। इस बात को जनाने वाला कौन है? इस बात को जनाने वाला न मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है, न यज्ञ है, न तपस्या है, न ध्यान है, न ज्ञान है। तो वह है क्या? ये गुरु के अधिकार की बात है, गुरु के सानिध्य से प्राप्त। जो संसार के सब लोग तलाश रहे, वो सूक्ष्म रूप में परमात्मा अत्यंत सर्वत्र है, लेकिन जानते नहीं हैं। तो ये जनाने की कृपा गुरुजन ही किया करते हैं। राम जी को किसने जनाया? राम जी को किसने जनाया? वशिष्ठ जी ने। राम जी को अस्त्र शस्त्र का बोध किसने, शिक्षा किसने दी? विश्वामित्र ने। संसार में हम मानव हैं तो हमें चाहिए क्या? हमें जीवन के कल्याण का रास्ता भी मालूम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाल में दिया तो और कर दिया। राम को नहीं देखा है, लेकिन राम की फोटो देख करेंगे, राम की फोटो करेंगे देखी। भगवान नहीं राम मिले तो उनका सीन तो मिल रहा है, उनकी तस्वीर तो मिल रही, क्या तो तुमने क्या देखा? सब कुछ साथ में है, चाहे लोग कार्य नहीं मेरे में होना चाहिए, सो करते हैं, समझ लो सारे बात। चाहे लोग कार्य राम नाम जले नहीं कहेंगे, तो समझे हैं। और भगवान भोलेनाथ साहब इनके ऐसा कोई त्यागी नहीं, जोर से कह रहा हूं भाले की चोटी से, भगवान भोलेनाथ कितना संसार में कोई प्रेमी नहीं, प्रिया प्रेमी। लेकिन एक बात तो सुन लेना, भगवान भोलेनाथ कैसा कोई त्यागी नहीं, भगवान भोलेनाथ कैसा कोई त्यागी नहीं। मेरे कहने का मतलब कि रागी भी है और त्यागी भी है। हम त्याग कभी कर सकते हैं कब? जब हमें सामर्थ्य हो, हमें सामर्थ्य हो, गुरु की कृपा हो। गुरु की कृपा हमें त्याग करा सकती है, वरना हम त्याग नहीं सकते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सुनो महती बात थी, वे लोग अभागी जो प्रभु तज हुए विषय अनुरागी। विषय अनुरागी की क्या दशा होती है? थोड़ा सा एक उच्चारण रखिए। विषय अनुरागी की क्या दशा होती है? विषय का अनुरागी कौन है? हिरण। हिरण शब्द का अनुरागी है, और स्वयं हिरण को पकड़ने वाले बीना बजाते हैं। अपनी बीना में बहुत बहुत अच्छी धुनिया निकालते हैं। हिरण मस्त हो जाता है, ऐसे टकते लगे होते हैं उनसे, जो उसने बदन सहलाया करके पकड़ लिया, आराम से पकड़ लिया। जब छोरा रखा गया गर्दन पे, तब वो हिरण कहता है, अरे हम तो समझे थे यहाँ आनंद मिलेगा, लेकिन यहाँ भी कजा ही कजा मिली। मछली जब कटिया फंस जाती, लगता झटका, जब बाद में फड़क दिया करते,
दम तोड़ देती है। तब वो मछली कहती हो हम तो समझे थे यहाँ मजा है, आनंद है, लेकिन यहाँ भी, यहाँ क्या, यहाँ भी तो फिर कष्ट ही कष्ट है, तड़प तड़प के मर जाना। मिली मृग, मीन, मछली, भौरा और ये जो है अलिपतंग, मृग, मीन, गज, हाथी, हाथी भी ये विषय हैं। हाथी को काहे का शौक है, हाथी को काहे का मजा है, हाथी को काहे का स्वाद है, विषय रस का क्या है, स्पर्श का, कान से सुनना विषय, कान का शब्द, नाक से सूंघना सुगंध, जीभ से चखना रस, लेकिन स्पर्श का सुख दुनिया में सबसे बड़ा है, दुखदाई। स्पर्श का सुख दुनिया में सबसे बड़ा दुखदाई है। अब देखिए हाथी को कैसे पकड़ा गया। हाथी पकड़ने वालों ने एक गड्ढा खोदा, गोलाकार कुआं जैसा, और 10-15 फुट गहरा कर दिया, उसको पाट दिया, और पाट करके उसके ऊपर सुंदर हथनी बना के खड़ी कर दी। हाथी नी के स्वच्छंद विचरण कर रहा था, लेकिन उस हाथी की जो नजर पड़ी तो खाना पीना सोना दुश्वार हो गया। सब भूल गए, कहाँ लड़का है, कहाँ घर है, कहाँ हम है, कहाँ माँ है, नेक देर में भूल गए। अभी छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया, लेकिन सारा कुछ भूल गया, अपने को खो बैठा है। एक कागज की हथनी को देख करके मानता है ये हकीकत है, और उससे मिलने के लिए जो गया, स्पर्श करने के लिए गया, तो पहला पांव पड़ा तो धाम, हाथी चला गया गड्ढे में, पड़ा रहता है 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन। जब बिल्कुल कान पटापट होने लगती, महावत उनको विधवत फिर निकाल लेते हैं। और वही हाथी मई जून के महीने में, जब गर्मियों में उस पर लोग चढ़े हुए हैं, वजन रखे हुए, जब वो चलता है तब कहता है अरे हमने तो समझा था यहाँ आनंद है, लेकिन यहाँ भी कजा ही कजा है, कोई मजा ही नहीं, कजा ही कजा है। छोटी सी बात, मक्का का खेत था, भुंटे निकल रहे थे, गैया परेशान करती से तो करती, लेकिन चिड़ियन में कौआ बहुत हरामी हो, जे यहाँ तो उड़ा दो वहां बैठिए, वहां तो उड़ा दो वहां बैठिए, वहां तो उड़ा दो वहां बैठिए, परेशान कर देता है। तो इसलिए अब सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं, बस बात मेरी खत्म हो रही, क्योंकि तमाम विद्वान हैं अपने अपने विचारों को कहेंगे। हम तो कहते कहते जीवन हो गया, अब जीवन जा रहा है, तो क्या हुआ, क्या कह रहे थे, कौआ बहुत परेशान करता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मक्का रखा रहा था किसान, चलो ठीक है, तो अपनी झोपड़ी बना लेते लोग, ऐसे मोमिया लेते, पाट लेते, ऊपर मेहरा बना लेते, 4 खम्मा गाड़े लेते, कुछ लकड़ियां डाल लेते, कुछ खटिया डाल लेते। वो ऐसे ही एक बुढ़ा वो मक्का के खेत की रखवाली करता था, बरसात का समय था, हुक्का भी पीता था, वो डुकरा हुक्का पीता था, और उसको एक गीदड़ देखता रहता था कि ये डुकरा इस तरीके से गुड़गुड़ 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 न मालूम क्या करता है, चलो हम अजमाएं, जब मैं कहा है। तो एक दिन क्या हुआ, डुकरा नहीं था, रखवारा नहीं था, वो गीदड़ आया, तो उसने क्या काम किया, वो हुक्का की निगाली थी, जैसे मुंह में लगाई, करने लगा गुड़ 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 गुड़, फिर गुड़ 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 गुड़, तो बीच ही काला चला आया। सो जो बैठा था सो टंक उसने मार दिया, जो टंक ठिकाने पे पड़ा, आई बात समझ, बैठा था, अब उसे इंजेक्शन लगाना, तो उसने बड़ी सावधानी से, ये तो हुक्का पी रहे, गुड़ 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 गुड़, और पीछे से आ रहा बीसू, बिल्कुल कुल्हाड़ी ऐसी तैयार करे, तो बैठे थे तो इंजेक्शन आए, वही लगाया था ठिकाने पे। सो एकदम अब वो हाथ पैर पटक रहा है गीदड़, और क्या कहता है, अरे एक बार हुक्का पियो तो हमारी तो ये जान कड़ी जाए रे, हाथ पैर पटक रहा है, हमने एक बार यह हुक्का छुओ है तो मेरी जान कढ़ी जाए रे, और जब बार बार हुक्का पीता सो जिए कैसे भाई रे, जे दिन में 4 बार 6 बार धोखता था, ये कैसे जी रहा होगा।
तो मेरे कहने का मतलब है एक एक विषय में 5 जीव अपनी जान दे बैठे। और तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी नहीं, रहीम साहब, कहो रहीम कैसे जिए जिनको लागी 5। एक विषय लगा था, उसमें हिरण की क्या दशा हुई, भौरे की क्या दशा हुई, मछली की क्या दशा हुई, हाथी की क्या दशा हुई, और जिनको 5 विषय लगे, मनी राम आंखों के द्वारा चाहते हैं एक से एक बढ़िया हूर की पड़ियों जैसा सौंदर्य दिखाने वाली तस्वीरें मेरे सामने हों। कान चाहते लता मोहम्मद करके लपी थे सुंदर, और गाने बजाने हमें मिलते रहे। जीभ चाहती अच्छा चखने के लिए विटामिन ए बी डी सी चटाचट कटापट सब पे जाओ। नाक चाहती है ना, चंपा चमेली कचनार गुलाब गुलाब सब्बू, ये सेंट सूंघने के लिए मिले रहे। लेकिन मनी राम अभर्थ कमाऊ नहीं है। ऐसी समस्त अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अगर कोई कहीं समाधान मिलता है तो आत्मज्ञानी तत्ववेता के सानिध्य से मिलता है, जहां सारे रसों को भोगते हुए भी जीव मुक्त रहता है। ये भारतीय भूमि पर, भारतीय दर्शन में, भारतीय साहित्य में ये पाया जाता है कि मानव सब कुछ करते हुए मोक्ष को कैसे प्राप्त कर लेता है। और कैसे कर लेता है? वो अपनी आंतरिक साधना से, अपने मन को अपने आप में लाने से, अपने मन को अपने अंतरंग लाने से जो है हमारा जीवन हमारा सफल होता है। मानव उद्देश्य को पूरा प्राप्त कर जाता है। नर्तन पाने का उसका उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। अब तमाम वक्ता अपनी अपनी भरे बातें बैठे जकातों की जन कभी बंद हुए, तो इसलिए हम बस इतना ही सुनाएंगे। अब बाकी जो सुनना बाकी रह गया है वो सुनने